अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन। एंड आज का जो ट्यूटोरियल है या आप वीडियो के लिए वो इस बारे में कि जब रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च सिनैप्सिस स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर कैसे काम करते हैं। मींस जब आप सिनैप्सिस पे काम करते हैं तो आपको कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल में शॉर्ट से ही करेंगे। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पहली चीज़ होती है सिनैप्सिस में वो क्या है, समरी ऑफ द रिसर्च। तो समरी ऑफ द रिसर्च जो है ये तकरीबन अबाउट 100 to 120 150 वर्ड्स पे या ऐसे हो सकती है, या मतलब आपने अपने जो यूनिवर्सिटी के टेम्पलेट्स हैं ये जो गिवन टेम्पलेट है आपने इसको फॉलो करना है, राइट। तो इसमें समरी ऑफ रिसर्च में क्या लिखना होता है कि 2 और 3 सेंटेंसेस या 3 और 4 जो भी है, तो इसमें आपने सबसे पहले ये बताना होता है कि कौन सा एरिया या किस डोमेन में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला उसका मिड पार्ट होता है उसमें आप ये बताते हैं कि ये जो जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं इसमें इशू क्या है, इसमें कौन सा प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है, राइट। अच्छा, ये आइडेंटिफाई करने के बाद जो इसका थर्ड पार्ट होता है उसमें आप ये बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन आप क्या प्रपोज कर रहे हैं या आपका आइडिया क्या है कि इस इशू को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, राइट। अब सिनैप्सिस में समटाइम्स ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने या आपकी फुल मेथडोलॉजी प्रिपेयर नहीं होती, लेकिन जो आपका एक आइडिया है कि इस इशू को आप हैंडल किस तरीके से करेंगे, लास्ट में 2-3 सेंटेंसेस में आपने वो लिखना होता है, राइट। और ये जो है ये आप एक पैराग्राफ की सूरत में लिखते हैं। ठीक है, अभी ये मेरे सामने सिनैप्सिस है और इसमें आपको टाइटल भी नज़र आ रहा है, रिडक्शन ऑफ सेल्फिशनेस यूजिंग कंजेशन अवेयर रिवार्ड बेस्ड स्कीम इन DTN फॉर इमरजेंसी इवैक्यूएशन। ठीक है, तो ये कंप्यूटर साइंस नेटवर्किंग से रिलेटेड है, तो मैं आपको थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो इससे आपको अपने सिनैप्सिस की जो समरी है वो लिखने में आसानी हो जाएगी। लाइक अगर आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं तो इसके स्टार्ट में है कि DTN जो हैं ये अपने यूनिक करैक्टरिस्टिक्स की वजह से इमरजेंसी सिचुएशंस या इमरजेंसी एवैक्यूएशन ऑपरेशंस वगैरह को कैरी आउट करने के लिए, मतलब इन चीज़ों में ये ज़्यादा सूटेबल है। अब DTN में प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स होते हैं और इन स्कार्स रिसोर्सेज की वजह से सेल्फिशनेस का इशू भी आकर हो सकता है और साथ ही कंजेशन भी इसमें एक इशू है। ठीक है, पहले हमने ये बताया कि DTN क्या है, किस टाइप का है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, फिर हमने इसको कोरिलेट कर दिया प्रॉब्लम से कि इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इसकी वजह से कौन कौन से इश्यूज पैदा होते हैं, लाइक सेल्फिशनेस एंड कंजेशन। अब ये जो सेल्फिशनेस और कंजेशन है ये नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है उसको डिग्रेड कर देते हैं, राइट। और उसके बाद क्या होता है कि इन केस ऑफ डीलिंग विद सम इमरजेंसी सिचुएशन कोऑपरेशन ऑफ नोड्स एंड कंजेशन बफर एंड कंजेशन फ्री बफर इज़ हाईली डिज़ायरेबल। अब इसमें इस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जा सकता है कि इसमें नोड्स की जो कोऑपरेशन है वो हम सीख करते हैं और कंजेशन के लिए क्या होता है कि बफर को कंजेशन फ्री बफर हमारे पास होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है कि इन दिस रिसर्च वर्क अ कंजेशन अवेयर रिवार्ड बेस्ड स्कीम फॉर मिटिगेशन ऑफ सेल्फिशनेस ऑफ नोड्स अलॉन्ग विद इशू ऑफ कंजेशन इन DTN इज proposed, aiming to achieve high delivery ratio, reduced overhead and enhanced network performance desired greatly in case of emergency evacuation। अब देखिए सिंपल सी बात है, एंड में हमने क्या बता दिया कि हम क्या चीज़ प्रपोज करने जा रहे हैं। हम एक ऐसी स्कीम प्रपोज करने जा रहे हैं जो कंजेशन अवेयर रिवार्ड बेस्ड स्कीम है, यानी सेल्फिशनेस के इशू के लिए हम एक रिवार्ड बेस्ड स्कीम प्रपोज करेंगे और साथ ही हम कंजेशन के भी हैंडल करेंगे, सही है। और इसमें हम इम्प्रूव क्या कर रहे हैं, इसमें हम डिलीवरी रेशो और ओवरहेड जो है ये इम्प्रूव करें। मीन्स आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं या मैट्रिसेस हैं जो आप इम्प्रूव कर रहे हैं। होप सो इट हेल्प्स। एंड आज का ट्यूटोरियल इतना ही। आज के वीडियो में हमने ये बताया कि ये
जाना कि समरी ऑफ रिसर्च कैसे लिखते हैं। सम अप कर देती हूँ, यानी पहले आपने 2-3 सेंटेंसेस में डोमेन के बारे में बताना है, और नेक्स्ट जो 2-3 सेंटेंसेस होंगे उसमें आपने इशू के बारे में बताना है, और नेक्स्ट जो 2-3 सेंटेंसेस या 3-4 सेंटेंसेस होंगे उसमें आपका प्रपोज्ड वर्क क्या है या आप क्या सॉल्यूशन प्रपोज करें। राइट, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।